नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान वीरों की भूमि, जहां रेत के हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जहां सैकड़ों किले बने हैं। कुछ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हुए, कुछ अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन एक किला ऐसा भी था जो अपनी ताकत के लिए माना गया। एक ऐसा किला जिसके सामने अंग्रेजों की तोपें भी बेअसर हो गई। एक ऐसा दुर्ग जिसे जीतने का सपना मुगलों ने देखा, अंग्रेजों ने देखा, लेकिन जिसे कोई भी आसानी से जीत नहीं पाया। यह है भरतपुर का लोहागढ़ किला, भारत का आयरन फोर्ट। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि जिद, साहस और स्वाभिमान की बनी थी। आज हम जानेंगे उस किले की कहानी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। 18वीं शताब्दी, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, दिल्ली की सत्ता बिखर रही थी। एक ऐसे समय में उत्तर भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, जाट शक्ति। इस शक्ति में सबसे महान शासक थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल केवल एक राजा नहीं थे, वे कुशल राजनीतिज्ञ, महान सेनानायक और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने समझ लिया कि यदि राज्य को सुरक्षित रखना है तो एक ऐसे दुर्ग की आवश्यकता होगी जिसे कोई तोड़ ना सके। 1732 में उन्होंने एक विशाल किले के निर्माण का निर्णय लिया। यही किला आगे चलकर लोहागढ़ कहलाया। लोहागढ़ अर्थात लोहे से ऐसा मजबूत। दिलचस्प बात यह है कि इस किले में लोहे का प्रयोग बहुत कम हुआ है, फिर भी इसका नाम लोहागढ़ पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ना लगभग असंभव था। किले के चारों ओर गहरी खाइयां बनाई गई। इन खाइयों में पानी भरा जाता था। ऊंची मिट्टी और पत्थर की दीवारें बनाई गई। तोपों के गोले जब दीवार से टकराते थे तो पत्थर टूटने की बजाय ऊर्जा मिट्टी में समा जाती। यही कारण था कि अंग्रेजों की भारी तोपें भी इस किले को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कहा जाता है कि इस किले को बनाने में लगभग 8 वर्ष लगे। किले का निर्माण किसी सुंदर महल की तरह नहीं किया गया, यह युद्ध के लिए बनाया गया था। हर ईंट, हर दीवार, हर द्वार रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया। यही कारण है कि देखने में साधारण लगने वाला यह किला युद्ध कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उत्तर दिशा का अष्टधातु द्वार और दक्षिण दिशा का चौबुर्जा द्वार। अष्टधातु द्वार के बारे में मान्यता है कि इसे चित्तौड़ से लाया गया। इस द्वार पर विशाल हाथियों की आकृतियां बनी हुई हैं। जब कोई इस प्रवेश द्वार से गुजरता है तो उसे जाट शासकों की शक्ति का एहसास होता है। महाराजा सूरजमल के समय भरतपुर अपने चरम पर था। दिल्ली तक उनकी शक्ति का प्रभाव था। उन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा गया। उनकी सेना अनुशासित थी, प्रजा उनसे प्रेम करती थी और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास लोहागढ़ जैसा अभेद किला था। 1805 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में अपना साम्राज्य फैला रही थी। अंग्रेजों ने लगभग उत्तर भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, लेकिन भरतपुर अभी भी स्वतंत्र था और यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी। लॉर्ड लेक ने निर्णय लिया कि अब भरतपुर को भी झुकाना होगा। जनवरी 1805 अंग्रेज सेना भरतपुर के चारों ओर से घेर लिया। हजारों सैनिक, भारी तोपखाना और आधुनिक हथियार। अंग्रेजों को विश्वास था कि यह किला कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक के सामने खड़े हैं। तोपें गरजी, गोलाबारी शुरू हुई। दिन रात दीवारों पर हमले होते रहे, लेकिन लोहागढ़ की दीवारें खड़ी रही। अंग्रेज हैरान थे। जो किले कुछ दिन में टूट जाते थे, वह किला हफ्तों बाद भी अड़िग था। अंग्रेजों ने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने खाइयों को पार करने का प्रयास किया, लेकिन
जाट सैनिक पहले से ही तैयार थे। तीरों, तोपों और बंदूकों की बारिश होने लगी। अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लॉर्ड लेक के लगातार कई हमले किए, लेकिन हर बार असफलता मिली। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने 4 बड़े हमले किए और चारों बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। 6 सप्ताह से अधिक समय तक घेराबंदी चलती रही। हजारों अंग्रेज सैनिक मारे गए। अंततः अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा। यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपमानजनक हार थी। एक ऐसा किला जिसने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस विजय की याद में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया। यह बुर्ज आज भी उस गौरवशाली जीत की गवाही देती है जब भरतपुर ने अंग्रेजों को रोक दिया था। किले के भीतर स्थित जवाहर बुर्ज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे महाराजा जवाहर सिंह जी दिल्ली विजय स्मृति में बनवाया गया। यहीं पर भरतपुर के शासकों का राज तिलक भी होता था। लोहागढ़ केवल युद्ध का दुर्ग नहीं था, यह राजसी जीवन का केंद्र भी था। किशोरी महल, मोती महल, महाल खास और कोठी खास, इन सभी इमारतों में राजपूत और मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। आज किले का एक भाग संग्रहालय में बदल चुका है। यहाँ पुराने हथियार, तोपें, शाही वस्तुएं और दुर्लभ चित्र संरक्षित है। ये वस्तुएं भरतपुर के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती हैं। स्थानीय लोगों के बीच एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कहा जाता है, जब किले के चारों ओर खाई का पानी मौजूद रहेगा, जब तक यह दुर्ग अजय रहेगा। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि खाइयों में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। सच चाहे जो हो, लेकिन इन कहानियों ने लोहागढ़ को और रहस्यमय बना दिया। 1805 में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1825-26 में फिर से विशाल सेना लेकर हमला किया। लंबे संघर्ष के बाद किला उनके नियंत्रण में आ गया, लेकिन जब तक लोहागढ़ दुनिया को अपनी शक्ति दिखा चुका था। आज यह किला राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। वे केवल दीवारें देखने नहीं आते, वे उस साहस को महसूस करने आते हैं जिसने साम्राज्यों को चुनौती दी थी। समय बदल गया, राज्य बदल गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन लोहागढ़ आज भी खड़ा है। वह आज भी बता रहा है कि ताकत केवल ऊंची दीवारों में नहीं होती, ताकत होती है स्वाभिमान में, साहस में और अपनी मिट्टी से प्रेम में। जब भी इतिहास वीरता की बात करेगा, जब भी भारत के अजय दुर्गों में नाम लिया जाएगा, तब भरतपुर का लोहागढ़ हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि यह केवल एक किला नहीं बल्कि स्वतंत्र